कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ कबीर के दोहे को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए उस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 14 कबीर के दोहे। पहला इसमें है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। कबीरदास जी अपने इस दोहे के माध्यम से हमें यह संदेश दे रहे हैं कि जब हम दुखी होते हैं या परेशान होते हैं तो सभी हमारे पास आते हैं, हाल चाल पूछते हैं, अपनी सहानुभूति हमें दिखाते हैं, लेकिन सुख में कोई नहीं पूछता। ऐसा क्यों? सुख में भी आप हमें पूछिए ना। सुख में अगर आप हमें पूछेंगे तो दुख होगा ही नहीं। अर्थात कबीरदास ये कहना चाहते हैं, किसी के सुख को देखकर आप जले नहीं, आप सुख में भी सुमिरन करें ताकि किसी को दुख ना हो। अगला है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुरु और गोविंद यानी भगवान दोनों खड़े हैं। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि पहले किसके चरण स्पर्श करूं, किसके पैर लगूं मैं। गुरुदेव, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आप पर मैं बलबल जाता हूं जो आपने मुझे गोविंद यानी ईश्वर को बता दिया कि पहले वो। तिनका कभू न नींदिए, जो पाँव तले होए, कभू उड़ी आँखिन पड़े, पीर घनेरी होए। कबीरदास जी इस माध्यम से बता रहे हैं कि जो तिनका होता है उसे आप कभी मत छोड़िए। जैसे कि अगर तिनका आपके पैर के नीचे आ जाता है तो आपको दर्द होता है, वो चुभता है, और यदि वो तिनका उड़कर आपकी आंख में लग जाता है तो आपको आंख में बहुत दर्द होगा, आपकी आंख उस तिनके से चोटिल हो जाएगी। अगला कबीरदास जी बता रहे हैं, जो ताकू काटा बुवे, ताहे बोए तू फूल, ताकू फूल इसके फूल है, वाकू है त्रिशूल। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि जो आपका बुरा सोचे आप उसका अच्छा सोचे, जो आपके लिए कांटे उगाए, आपके रास्ते में कठिनाइयां भर दे, आप उसके लिए फूल बिछाएं। उसके कांटे तो आपके लिए कांटे ही होंगे, लेकिन जो आपके द्वारा जो फूल बिछाए गए हैं वो फूल उसे त्रिशूल के भांति चुभेंगे, उसे अपनी गलती का एहसास कराएंगे कि देखिए मैंने इस व्यक्ति के साथ में इतना बुरा किया, उसके बावजूद भी इस व्यक्ति ने मेरे लिए इतना अच्छा सोचा। अतः इसीलिए कबीरदास जी इस दोहे को कहते हैं। अगला कह रहे हैं, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात ते तिल ते परत निशान। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से कह रहे हैं कि अभ्यास करने से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। अभ्यास करते करते हम इतने निपुण हो जाते हैं कि हम उस कार्य में सबसे ज्यादा निपुण व्यक्ति कहलाते हैं। जिस तरीके से कुएं से हम जल निकालते हैं तो रस्सी बार बार लग लग के, रस्सी कितनी कोमल होती है पत्थर के मुकाबले, लेकिन वह रस्सी बार बार पानी निकालते निकालते कुएं पर अपना एक निशान बना देती है। वो किसकी वजह से? अभ्यास की वजह से। अतः अभ्यास के माध्यम से किसी भी चीज में निपुणता हासिल की जा सकती है। अगला है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करे गुकप। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से हमें बता रहे हैं, जो आपको कल करना है वो आप उसे कल पे न छोड़कर आज ही उस काम को निपटाएं। जो आपको आज करना है उसे अब करें, यानी समय अनिश्चित है, एक पल में कुछ और एक पल में कुछ है। अतः समय का उपयोग करते हुए समय को थोड़े समय बाद के लिए न छोड़ के तुरंत उस कार्य को कर ले। तो कबीरदास जी अपने दोहों के माध्यम से हमें इतने अच्छे अच्छे संदेश दे रहे हैं। इसी तरीके से इसी दोहे के
साथ हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।